बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई एम अम्बरीन इब्रार। हम लोगों ने 8th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 9 एरियाज़ एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज 9.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें, इन द गिवन फिगर प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा ये फिगर आपको दी हुई है। इस फिगर को मैंने ये एनलार्ज करके बनाया है। ये हमारे पास फिगर है। इसको आप देखें, ओ ए बी इज़ अ फिगर। इसने पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी पर, और इसने कहा कि ये जो मिड पॉइंट है ये लेंथ एक्स के इक्वल है, ये वाई के इक्वल है, और बी और ए ये ओ ए साइड की लेंथ है और ओ बी साइड की लेंथ है, और दिस साइड की लेंथ सी है। अब बेटा ये जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है। अब बेटा इसमें आप देखें कि y हमारे पास क्या है, बेस। x हमारे पास क्या है, इन दो राइट एंगल्स ट्राइंगल्स में बेस। ये a हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये b भी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, और c क्या है, परपेंडिकुलर। वो इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर है, इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर है, यानी c इज़ द कॉमन साइड ऑफ द टू राइट एंगल्स ट्राइंगल। क्लियर। अब बेटा हम इन दो ट्राइंगल्स को बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये बेटा हमने लिखा। By Pythagoras theorem, b square is equal to c square plus y square, c square plus y square, और a square is equal to c square plus x square। बेटा इसको इक्वेशन 1 का नेम दे लें, इसको इक्वेशन 2 का नेम दे लें। अब बेटा आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में वो आपको कहता है प्रूफ दैट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या चीज़ प्रूफ करनी है हमने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बेटा आप इस पूरी इक्वेशन में देखें, सी नहीं है। इसका मतलब है कि हमने जो दो इक्वेशंस फाइंड की हैं उसमें से हमने सी को एलिमिनेट करना है, उसमें से हमने सी को एलिमिनेट करना है। अब बेटा आप सी को एलिमिनेट करने के लिए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इन टर्म्स ऑफ सी लिख लेंगे। इन टर्म्स ऑफ सी हम कैसे लिखेंगे, ये देखें। सी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा अब आप ये देखें कि हमने क्या किया, इससे फ्रॉम 1 और 2 से हमारे पास दो एक इक्वेशन और बन गई। हमने इसको 3 और 4 का नेम दे दिया। 3 और 4 बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 की कंपेयरिंग से क्या पता चला, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4।
तो बेटा ये भी सी के इक्वल है, ये भी सी के इक्वल है, तो दिस लेफ्ट हैंड साइड दोनों सी के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बेटा हमने प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें, द शेडो ऑफ द पोल measured from the foot of the pole is 2.8 meter long. If the distance from the tip of the shadow to the tip of the pole is 10.5 meter, then find the length of the pole. बेटा देखें, किसी भी हम चीज़ को जब लाइट के अंडर रखते हैं तो उसका एक शेडो बनता है। अब ये पोल जो है ये इस स्टैंडिंग एनोवेशन में है। अब इसका जब हम इसको बैक से लाइट देंगे तो इसका जो शेडो है, ये देखें, बैक से जब हम लाइट देंगे तो इसका शेडो जो है वो दूसरी साइड पर बनेगा, इसका शेडो बनेगा। और शेडो का जो कहते हैं, ये देखें, मैं आपको फिगर से समझाती हूँ। ये एक पोल है, बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एक पोल है, और बेटा आप किसी भी ट्री को देख लें या किसी भी पोल को देख लें तो धूप में उसका जो शेडो है वो ज़मीन पर बन रहा होता है। हमारे अपने भी शेडो ज़मीन पर बनते हैं। तो कहते हैं कि पोल का शेडो जो है वो ग्राउंड पर बन रहा है। अब ये इसका क्या है, शेडो। और बेटा पोल और शेडो के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। दिस इज़ कॉल्ड द फुट ऑफ पोल, फुट ऑफ पोल। और दिस इज़ द टिप ऑफ शेडो, टिप ऑफ शेडो। और दिस इज़ कॉल्ड द टिप ऑफ पोल, टिप ऑफ पोल। अब क्वेश्चन में गिवन है कि a shadow of the pole measured from the foot of the pole is 2.8 मीटर long, यानी फुट ऑफ द पोल से लेकर यहाँ तक शेडो मेजर किया, ये 2.8 मीटर लॉन्ग है। इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल, यानी टिप ऑफ द शेडो और टिप ऑफ द पोल का डिस्टेंस कितना है, वो है 10.5 मीटर। यानी टिप ऑफ द शेडो और टिप ऑफ द पोल का डिस्टेंस है 10.5 मीटर। अब वो कहता है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ पोल, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ पोल, एक्स हमने फाइंड करनी है, या लेंथ ऑफ द पोल। बेटा ये आप देख लें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल आपकी कंप्लीट हो गई। इस राइट एंगल ट्राइंगल से हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.1। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, 10.5 होल स्क्वायर, बेस आपके पास है 2.8 होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की लेंथ है x। तो बेटा 10.5 का स्क्वायर ले लेंगे। 10.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 110.25 is equal to 2.8 square 7.84 plus x square। बेटा 110.25 minus 7.84 is equal to x square। 110.25 minus 7.84 is equal to 102.41।
102.41 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बेटा हमें तो एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्स। तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 102.41। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट आंसर 10.11 मीटर। ये बेटा हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ पोल। लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू 10.11 मीटर। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। अगर बेटा आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए। और बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बता दें, मैं इंशाल्लाह ताला उसका लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।